मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अब यूपी में पार्टी के लिए प्रचार की बागडोर अपने हाथों में संभालने जा रहे हैं। वो आज अमेठी पहुंचेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी की नामांकन रैली में शामिल होंगे। लेकिन पहली बार सीएम बने मोहन यादव के लिए उत्तर प्रदेश क्यों इतना जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में मोहन की राधे राधे, राहुल गांधी के खिलाफ मोहन वाला प्रचार। 11 दिसंबर 2023। पीछे की कुर्सी में आम नेताओं की तरह बैठे मोहन यादव को आप देख रहे हैं, लेकिन ये वो तस्वीर है जिसके बाद मोहन यादव बन गए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार। 13 दिसंबर 2023 मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 139 दिन पहले तक जिन मोहन यादव को जानने वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इतने कम वक्त में न केवल मोहन यादव ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनाया, बल्कि उनसे पूरी कांग्रेस पार्टी डरने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोहन उस अमेठी में सेंध लगाने जा रहे हैं जो कभी गांधी परिवार का किला हुआ करती थी। उस किले को ध्वस्त करने और स्मृति ईरानी के नामांकन में सीएम यादव भी पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के पक्ष में रैली का हिस्सा बनेंगे। अमेठी पहुंचने से पहले ही मोहन यादव लगातार राहुल गांधी को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने राहुल की अमेठी ही नहीं, वायनाड से भी छुट्टी करने की तैयारी कर ली है। राहुल बाबा जिनके लिए उत्तर भारत से तो अपनी सीट बचा नहीं पाए, लेकिन ऐसे कई मजाकिया बात करते करते हमारे धर्म को अपमानित करते हुए, युवा शक्ति महिलाओं को अपमानित करते हुए, वो भागते भागते पिछले चुनाव में बुरी तरह हारते हुए उत्तर प्रदेश छोड़ करके दक्षिण के राज्य में पहुंचे। और इस बार जो चारों तरफ की हमारी दसों दिशाओं से समाचार आ रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार के चुनाव हो सकता है उनको केरल के बाद आगे समुद्र पार करके कोई और जगह जाके चुनाव लड़ना पड़े। मोहन यादव एमपी के सीएम हैं, उनको प्रचार के लिए अमेठी बुलाया जाता है, लेकिन वो अमेठी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले दिनों उन्होंने रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच उनके गांधी टाइटल पर ही सवाल उठाए थे। हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते, लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहाँ से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। गांधी परिवार की नहीं, बल्कि सालों से यादव वाली राजनीति करने वाली सपा के खिलाफ भी मोहन यादव एक्टिव नजर आते हैं। 3 मार्च को मोहन यादव लखनऊ पहुंचे थे, जहां वो हिस्सा तो यादव समाज में बने, लेकिन बयानबाजी राजनीतिक थी। दरअसल यूपी की आबादी में लगभग 7% यादव हैं और कम से कम 15 संसदीय सीटों पर यादव समाज का वर्चस्व है। यही कारण है कि जब वो लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सपा पर समाज के ठेकेदार बनने का आरोप लगा दिया। ऐसा माना जाता कि समाज का एक ही परिवार ठेकेदार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज किसी का ठेकेदार वाले को व्यवस्था से अपने आप को बाहर लाता, जिसकी अपनी स्वयं की पहचान है, और ये होना भी चाहिए। वो कैसी और कितना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी मोहन यादव ने यूपी से अपना कनेक्शन बताकर बता दिया। मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो एटा, बदायूं, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, फैजाबाद, जौनपुर, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ये वो सीटें हैं जहां यादव वोटर निर्णायक है। यही कारण है कि अमेठी से पहले मैनपुरी में मोहन फैक्टर चलाने की कोशिश करते हुए बीजेपी ने सीएम को मैनपुरी में बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में सभा करने भेजा था। यानी मोहन का यादव फैक्टर चलता है तो मैनपुरी की सीट भी समाजवादियों से छिन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने मिशन यूपी पर हैं और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, आज एमपी के सीएम यूपी मिशन पर है, ऐसे में अमेठी की नामांकन रैली में उनका शामिल होना क्या कुछ मायने इसके?
जी अंजलि, देखिए निश्चित तौर पर आज जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो अमेठी जाएंगे। इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, यादव महाकुंभ में शामिल हुए थे। इसके बाद अब अमेठी दौरा उनका काफ़ी अहम इसलिए भी है क्योंकि स्मृति ईरानी के रोड शो में शामिल होंगे। स्मृति ईरानी आज नामांकन भरेंगी तो भाजपा कार्यालय गौरीगंज से वो रोड शो करेंगे और कलेक्टर ऑफिस तक रोड शो करेंगे। वहाँ तक मोहन यादव जाएंगे, फिर स्मृति ईरानी का नामांकन दाखिल करवाएंगे। कितना अहम है उनका ये दौरा, ऐसे आप समझ सकती हैं। अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में 5 विधानसभा सीटें आती हैं अंजलि, जिसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी और 2 में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 34% जो वोट बैंक है वहां पिछड़े वर्ग का है। 34% वोट बैंक अहम वोट बैंक होता है और 20% मुस्लिम का वोट बैंक है। ऐसे में कहीं ना कहीं उस 34% वोट बैंक पर मोहन यादव की नजर है, जो कहीं ना कहीं कुछ वोट बैंक सपा की तरफ जाता है, क्योंकि मोहन यादव की अगर बात करें तो वो भी पीछे ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि मोहन यादव को अमेठी में उतारा जाए और स्मृति ईरानी के जीत के लिए मोहन यादव एक रास्ता तय करें। और मोहन यादव अगर वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन यादव वोट बैंक पे नजर है जो समाजवादी पार्टी की तरफ जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है और कांग्रेस वहां से कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ी गई। अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार वहां पर नहीं उतार पाए, तो कहीं ना कहीं मोहन यादव का जाना और जाकर प्रचार करना, रोड शो करना, ये बात करूं सूरज, आप कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक को साधने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की। अमेठी गांधी परिवार का गढ़, लेकिन 2019 में बाजी पलट गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया गया है। ऐसे में ये देरी कहीं इस बार भी भारी ना पड़ जाए कांग्रेस पर? देखिए जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार अंजलि घोषित नहीं किया है, कहा यह जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी या तो फिर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्योंकि लगातार अमेठी के लोग, अमेठी के जो नेता है वो मांग कर रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव लड़े। देरी इस बात की हो रही है क्योंकि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वायनाड के लिए रुके थे, वायनाड में वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में एक सीधा साफ मैसेज जाएगा कि वायनाड को लेकर घेर नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी की, राहुल गांधी वायनाड चले जाएंगे। और बड़ी बात कि राहुल गांधी को बड़ी बात यह रहेगी प्रचार प्रसार करने के लिए समय मिलेगा अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। और कहा ऐसा भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी को भी सामने चुनावी मैदान में अमेठी से उतारा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी महिला है और कांग्रेस एक महिला उम्मीदवार को उतार कर वहां से कहीं ना कहीं खासतौर पर गांधी परिवार की महिला उम्मीदवार यानी प्रियंका गांधी को उतार कर एक मास्टर कार्ड खेलना चाहती है। अगर ऐसा हुआ अंजलि तो कहीं ना कहीं अमेठी का मुकाबला इस बार भी दिलचस्प होगा, जैसे कि पिछली बार अमेठी का मुकाबला दिलचस्प था। ये बात अलग है कि आखिरी राउंड तक पूरी गिनती चली थी और लगभग 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने वहां जीत हासिल की थी और गांधी परिवार के उस गढ़ को ढहा दिया था जहां पर कई नेता गए, कामयाब नहीं हुए, लेकिन स्मृति ईरानी कामयाब हुई थी। उसके बाद उनको मंत्री पद मिला था और उन्हें मंत्री बनाया गया था। ऐसे में एक बार फिर से यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है अंजलि तो कहीं ना कहीं चुनौतियां दोनों के लिए बराबर होगी, एक तरफ स्मृति ईरानी के लिए भी, एक तरफ गांधी परिवार के उस सदस्य के लिए जो वहां पर चुनावी मैदान में चुनाव के लिए उतरता है। अंजलि जी बिल्कुल, इस बार भी अमेठी की सीट बड़ी चुनौती तो है ही दोनों पार्टियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।